अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है व्हाट इज़ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और इसके लिए जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है रैंड एंड मार्टिन की बुक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। और जो ये प्ले लिस्ट है इसके अंदर चैप्टर वाइज आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। हम बारी बारी से सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। बेसिकली सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, लिटिल जैक हॉनर सेट इन अ कॉर्नर, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर देखें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो इनको क्या हम बोलेंगे? इनको हम सेंटेंसेस कहेंगे। तो जनरली ये कहा जाता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि एक वर्ड पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ गो, स्टॉप, या फिर 2 वर्ड्स के हो सकते हैं जैसे सिट अप, सिट डाउन। अब बेसिकली ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है जिसमें हम किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और आल्दो हमें देखने में तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन एक इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यानी बेसिकली जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं तो हमारे सामने वो सब्जेक्ट मौजूद है जिसे हम कमांड दे रहे हैं। तो बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सम टाइम हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। तो सेंटेंस एक वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकता है और 2 वर्ड्स पे भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि वो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करें। So if we talk about the kinds of sentences in English, there are 4 kinds of sentences in English. Number 1 is declarative or assertive sentences. Number 2 is interrogative sentences. Third one is imperative sentences and the fourth one is exclamatory sentences. और अगर हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टेटमेंट बयान करते हैं या असर्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट बयान करते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Humpty Dumpty sat on a wall. सेकेंड एग्जाम्पल इज लेट्स मूव इन। तो अगर इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर देखें तो हमारे पास जो सा है एक मुकम्मल स्टेटमेंट आई हुई है, इस वजह से असर्टिव सेंटेंस होंगी। और दूसरी ये है असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट मौजूद होता है और इसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप के साथ होती है। जिस तरह से हम इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर देख सकते हैं कि इनकी एंडिंग फुल स्टॉप पे है। स्टेटमेंट का मतलब है हम कोई फैक्ट बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, ना तो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ना ही हम कोई कमांड दे रहे होते हैं। सिर्फ हम एक फैक्ट को, एक हकीकत को बता रहे होते हैं या जनरल जो स्टेटमेंट है उसे हम दे रहे होते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर देखें, ना तो हमने किसी को कोई कमांड दी हुई है और ना ही हमने कोई क्वेश्चन पूछा है, हमने जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट दी हुई है। तो जो भी सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट को कन्वे करते हैं उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं या हम उसे असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। और इसके अलावा हमें ये बात भी याद रखनी है कि एक सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब ज़रूर मौजूद होगा। वर्ब के बगैर सेंटेंस कभी भी नहीं बनेगा। जिस तरह से है गो, स्टॉप, और मतलब इसका क्या हुआ कि ये एक पूरा सेंटेंस है। ऑल्दो ये एक वर्ड पे मुश्तमिल है, लेकिन फिर भी ये हमें प्रॉपर सेंस दे रहा है और इसके अंदर वर्ब भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सम टाइम हम जो से हैं सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे सामने कोई चीज़ मौजूद है, कोई सब्जेक्ट मौजूद है जिसे हम कमांड दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये कि उसके अंदर वर्ब ज़रूर मौजूद होगा। वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अगर हम सेकंड काइंड की बात करें तो वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछने का काम लिया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गया WH वर्ड, जिस तरह से हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो कि हम WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हाउ मैनी, वेयर, विच, होम, हाउ मच, इस तरह के वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं तो हम उन्हें WH वर्ड्स कहते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में आंसर करना पड़ता है। सम टाइम एक वर्ड का मे बी सम टाइम हमें एक पूरी स्टेटमेंट देनी पड़े, लेकिन हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है कि हम इसमें कुछ डिटेल के साथ आंसर करें। और दूसरी जो है जिसे हम येस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक आइसक्रीम,
अब इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। और दूसरा ये है कि और इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो येस या नो में दिया जाएगा। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर हम येस और नो में कर सकते हैं, हम उसे येस और नो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हम उन्हें WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ज़्यादातर सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता और सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। और जब भी ये सेंटेंस स्टार्ट होगा हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, सिट हियर। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होंगे, इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तब बेसिकली सब्जेक्ट मौजूद होता है लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, हम उसे लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड होता है कि हम जिसको भी कमांड कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो पर्सन हमारे सामने मौजूद है तो हम उससे बात कर रहे हैं, उसे कमांड दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ये सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स पे एंड होते हैं और इसके साथ हम इसमें स्ट्रॉन्ग जो हम अपने फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एन इनक्रेडिबल मूवी दैट वाज। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हैरानगी के एक्सप्रेशन के साथ मैंने ये कहा है कि व्हाट एन इनक्रेडिबल मूवी दैट वाज, वो ज़बरदस्त मूवी थी। और इसी सेंटेंस को अगर मैं यूँ कहती हूँ, दैट was an incredible movie, तो ये मैंने सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट की सूरत में कहा। आप जिसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट के साथ कहा। लेकिन जब मैंने यूं कहा व्हाट एन इनक्रेडिबल मूवी दैट वाज, तो इसमें मैंने एक्सप्रेशन को जाहिर किया है कि कितनी ज़बरदस्त मूवी है। और ये सेंटेंस हमेशा जो सा है वो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, व्हाट, हाउ और इस तरह के वर्ड से ये स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको सेंटेंसेस की और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक की बहुत सी वीडियोज़ मौजूद है। अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।